हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बीएमएस मेड इजी बाय स्क्वायर चैनल में स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे प्रमथ्या। तो पहले हम देखेंगे उसका रेफरेंस कहाँ पे दे रखा। चरक संहिता चिकित्सा स्थान 19वां अध्याय, और ये जो कोटेशन है उसका रेफरेंस वो कौन सी है, 19वीं ही है। प्रमथ्या मध्य दोषाणाम दध्यात् दीपन पाचनीय लंघनम च अल्प दोषाणाम प्रशस्तम अति सारिणाम। तो ये मैं आपको कोटेशन समझाने से पहले मैं आपको एक कंसेप्ट समझा देती हूँ कि जो अतिसार चिकित्सा अध्याय है वहाँ पे आचार्य चरक इसके विमर्श में मैंने पढ़ा, तो उसमें उन्होंने बताया है कि अगर आप चिकित्सा कर रहे हैं तो आपको पहले दोषों की मात्रा कितनी है वो आपको पहले समझना होगा। जैसे हम परीक्षा करते हैं तो उसमें दोष की मात्रा की भी हमें परीक्षा करनी चाहिए। अगर जो दोष है वो उत्तम मात्रा में यानी कि दोषों की प्रधान मात्रा है तो हमें वहाँ पे क्या करवाना चाहिए, विरेचन करवा के जो भी दोष है वो संचित हुए हैं उनको हमें बॉडी से निकाल देना है। तो अगर प्रधान मात्रा रहेंगी तो हमें वहाँ पे क्या करना है, विरेचन औषधि दे के उसका विरेचन करवाना है। जैसे कि आमा जीर्ण है, विदग्धा जीर्ण है, विष्टब्धा जीर्ण है, रस शेष अजीर्ण है। तीन चारों तरह के अजीर्ण में हमें क्या करना है, संचित दोषों को विरेचक औषधि देके विरेचन करवा देना है। और अगर आमातिसार है तो उसमें अगर विरेचन हो भी रहा है तो हमें उसको स्टॉप नहीं करना है, क्योंकि उसमें जो भी अतिसार के रूप में जो भी मल निकल रहा है वो आम होगा, जो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी नहीं है। तो उसको उस आम को हमें बॉडी से निकाल ही देना है, वहाँ पे हमें स्तंभक औषधि नहीं देनी है, वहाँ पे वो हमें विरेचन होते रहने देना है। पर अगर जो भी रोगी है उसकी स्ट्रेंथ है वो कम है तो हमें वहाँ पे वो आमातिसार में भी हमें स्तंभक औषधि देनी होगी। तो यहाँ पे हमें रोगी का और दोष दोनों का बल हमें देखना चाहिए। पर अगर रोगी है वो उसका बल ठीक ठाक है और दोषों का बल कैसा है, मध्यम दोष है, तो हमें क्या करना है, उसको दीपन पाचन करवा देना है ताकि जो भी दोष संचित हुए हैं उसका दीपन पाचन कर देना है। इसलिए वो रोगी है वो उसको ठीक रहेगा। इसलिए हमें क्या बनाना है, प्रमथ्या बनानी है। कैसे द्रव्यों से बनानी है, जिसकी दीपन पाचन प्रॉपर्टी होगी उन द्रव्यों से हम क्या करेंगे, प्रमथ्या बना के रोगी को पिला देंगे। पर अगर रोगी है वो बलवान है पर उसके अंदर जो दोषों की मात्रा है वो अल्प मात्रा में है, तो हमें वहाँ पर क्या करना है, विरेचन नहीं देना है। दोष अल्प मात्रा में है तो हम विरेचक औषधि का यूज़ क्यों करें, क्योंकि हम सिर्फ वहाँ पे लंघन कराकर भी दोषों का पाचन इजीली करा सकते हैं। तो ये कौन से रोग की कंडीशन में आचार्य चरक ने सभी बातें बताई, ये सभी बताया गया है अतिसार में। तो अब आपको समझ में अच्छे से आएगा। आई होप कि आपको मैंने अभी जो बताया वो समझ में आ गया होगा। उपकल्पना कौन से कल्पना की उपकल्पना है, क्वाथ कल्पना है, उसकी उपकल्पना क्या है, प्रमथ्या है। ये एमसीक्यू में भी आ सकता है कि प्रमथ्या इज द उपकल्पना ऑफ, तो आपको क्या चूज करना है, क्वाथ। मध्यम दोष अगर होंगे तो हमें क्या करना है, प्रमथ्या देनी है, क्योंकि उसके अंदर क्या प्रॉपर्टी होगी, दीपन पाचन। अल्प दोष है तो हमें लंघन कराकर दोषों का पाचन करवा देना है। आचार्य चरक ने इसके सिनोनिम में क्या बताया गया है, दीपन पाचन। और चक्रपाणी ने क्या बताया गया, आचार्य चक्रपाणी ने दीपन पाचनीय कषाय और पाचन दीपनीय कषाय। अब हम देखेंगे प्रमथ्या हम कैसे बनाएंगे। प्रमथ्या पाक विधि। प्रमथ्या प्रोच्यते द्रव्य पलात् कल्की कृताच्छुतात् तोये अष्टगुणिते तस्याः पानम आहु पलद्वयम्। रेफरेंस है उसका शारंगधर संहिता। मैं यहाँ पे आपको कोटेशन का एक एक वर्ड समझाऊंगी तो आप लोग अच्छे से समझ लेना, ठीक है। प्रमथ्या प्रोच्यते यानी कि इसको प्रमथ्या कहते हैं, किसको, द्रव्य पलात्। द्रव्य कितनी मात्रा में लेना है, एक पल। कल्की कृताच्छुतात् यानी कि कैसे, कौन से फॉर्म में हमें लेना है, कल्क फॉर्म में, कल्क बनाकर हमें उसको लेना है एक पल। औषध द्रव्य इन द फॉर्म ऑफ कल्क। तोये अष्टगुणिते तस्याः पानम आहुः पलद्वयम्। तो यानी कि जल, पानी हमें कितना लेना है, अष्टगुणिते यानी कि 8 गुना हमें पानी लेना है। तस्याः पानम आहुः पलद्वयम्, फिर उसको हमें पिला देना है, कितनी मात्रा में, पलद्वयम् यानी कि 2 पल हमें उसको पिलाना है। यानी इसका डोज कितना हो गया, 2 पल। अगर एग्ज़ाम आए तो आपको ये कोटेशन लर्न होनी ही चाहिए, आपको प्रैक्टिकल में भी काम आएगा और थियरी में भी। और आप अगर आपको
थियरी पेपर में भी ये पूछ ले तो आप इस हिसाब से एरो बनाकर भी लिखेंगे तो भी आपका प्रेजेंटेशन भी अच्छा दिखेगा और आपको अच्छे मार्क्स भी मिल सकते हैं। आप ऐसे पैराग्राफ के फॉर्म में लिखेंगे तो वो देखने वाले को भी दिक्कत जैसा लगेगा, पर अगर ऐसे लिखा होगा पॉइंट टू पॉइंट एरो लगा के तो ये ईजी रहेगा चेक करने के लिए भी। बॉयल ओवर माइल्ड हीट फायर में हमें उसको बॉयल करना है, 1/4 पार्ट तक हमें रिड्यूस करना है और फिर उसको क्लॉथ की मदद से फिल्टर कर लेना है। तो ये जो हमारा फिल्ट्रेट मिला उसको हम क्या बोलेंगे, प्रमथ्या बोलेंगे। डोज है 2 पल यानी कि 96 ग्राम। अब हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन प्रमथ्या एंड क्वाथ। प्रमथ्या है उसमें हम द्रव्य कौन से फॉर्म में यूज़ करते हैं, कल के फॉर्म में, और यहाँ पे यवकुट फॉर्म में हम यूज़ करते हैं। ड्रग और वाटर यानी कि द्रव्य और जल उनका रेशियो है 1:8 और द्रव्य और जल का रेशियो है 1:16। शेष हम कितना रखते हैं 1/4, जबकि क्वाथ में 1/8। ये हमने जब क्वाथ पढ़ा तब ये सभी देखा था। अगर आपने नई वीडियो लेक्चर देखा तो प्लेलिस्ट में जाकर पंचविध कषाय में से आप देख सकते हैं। और यहाँ पे आप दोनों को कंबाइन करके क्या लिख सकते हैं, द्रव्य इष्टू जल इष्टू शेष, फिर 1:8:1/4 और यहाँ पे 1:16:1/8 ऐसे भी आप लिख सकते हैं। थियरी में ऐसा लिखेंगे रेशियो करके द्रव्य जल और शेष, फिर बॉक्स बना देंगे तो भी अच्छा प्रेजेंटेशन आपका रहेगा। अरुण दत्त ने क्या बताया गया है, कृतयुष और अकृतयुष ये प्रमथ्या के टाइप बता दिए। उसमें क्या बोला, कृत यानी कि जिसका हम तड़का लगाएंगे वो हो गया कृत, अकृत यानी कि बिना तड़का लगाए हुए। अब हम इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं जो कि रक्त अतिसार में हम यूज कर सकते हैं। मुस्तक इंद्रियवे ही, मुस्ता और इंद्रिय, मुस्तक इंद्रियवे ही सिद्धा यानी कि पकाना है, प्रमथ्या बनाना है। द्विपलोन्मिता सुशीता मधु संयुक्ता रक्त अतिसार नाशिनी, रेफरेंस है शारंग संहिता। मुस्ता और इंद्रिय हमें लेना है प्रमथ्या बनाने के लिए। फिर प्रमथ्या की जो आगे हमने विधि देखी उस हिसाब से हम प्रमथ्या बना लेंगे। डोज कितना बताया है, 2 पल बताया है। सुशीता यानी कि अच्छे से ठंडा हो जाए, खुद ही मतलब बनाने के बाद वो स्वांशित हो जाए, ठंडा हो जाए। उसके बाद हमें क्या करना है, मधु संयुक्ता, उसमें हनी मिला के हमें पीना है, जो कि किस में यूज होता है, रक्त अतिसार यानी कि अतिसार हो रहा है साथ ही ब्लीडिंग भी हो रही है तो उसमें हम दे सकते हैं मुस्तादी प्रमथ्या। मुस्ता आगे हमने देखा था कि जो भी द्रव्य लेना है वो हम 1 पल लेते हैं और जल है वो 8 पल लेते हैं। यहाँ पे 2 द्रव्य हमें बता दिए, हमारे इंग्रेडिएंट 2 हो गए तो हम क्या करेंगे, दोनों हाफ पल ले लेंगे तो दोनों का प्लस कितना हो जाएगा 1 पल। और जल हम कितना लेंगे, 8 गुना जल लेंगे यानी कि 8 पल जल ले लेंगे। फिर उसको माइल्ड फायर में हम हीट करेंगे, माइल्ड फायर पर हम उसको रख देंगे, फिर 1/4 तक हम रिड्यूस करेंगे, फिर उसको फिल्टर कर लेंगे। तो ये हो गया हमारा मुस्तादी प्रमथ्या। इंद्रयव यानी कि कुटच के जो भी सीड रहते हैं उसको हम इंद्रयव बोलेंगे। और ये मुस्ता प्लांट का ही फोटो है। इसका हम क्या यूज़ करते हैं, कौन सा पार्ट, वो आपको बताना है कि मुस्ता का कौन सा पार्ट यूज़ हम करते हैं। डोज है 2 पल, रक्त अतिसार रोग में हम इसको यूज़ करते हैं। अनुपान है, कूल करने के बाद हम उसमें हनी मिला के यानी कि मधु मिलाकर पीते हैं। थैंक यू।